हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम कंप्लीट एक बार क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ में फिर आपको इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 पर मिल जाएगी डायरेक्ट। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखिए और साथ में आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी ज़रूर बताएं। आप क्या आंसर लगा कर आए और फाइनल आपको क्या लगता है इसका आंसर है। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की धून ग्लेशियर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीवाणु मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीज को जांचते समय परिचालिका पाती है कि निदान के पक्ष में चिकित्सकीय अभिव्यक्ति है, यह क्या है। तो ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चिकित्सा के 6 सही इस प्रकार है, ये भाई ट्रेड का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोचिकित्सा में रोगी को, ये भी ट्रेड रिलेटेड है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको हरियाणा के क्वेश्चन यस और बाकी जो जनरल अवेयरनेस के मैथ्स के क्वेश्चन है, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उसके बाद ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। उसके बाद है स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी, हेल्दी अडल्ट पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है। तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। कौन सा एक संक्रमित रोग है। मैं बिल्कुल आराम से आपको 2 मिनट के अंदर आपको पूरा एनालिसिस दिखा दूंगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है। ओके, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं। आपको इनमें से जो भी आंसर आता है, ठीक है, आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और उसके सामने आंसर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ऑक्सीजन दिए जाने के दौरान श्लेष्मा परत के सूखने को रोकने में, ठीक है, कौन सा उपाय सहायता करता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। यस, क्वेश्चन नंबर 14। द नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से केंद्र हरियाणा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, ये आपको अप्लाई कर बताना है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको सारे बता रहा हूँ। यस, उसके बाद 17, कौन सा त्यौहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है। सबसे पहला भ्रूण में संश्लेषित होने वाला, ओके, ये तो भाई आपका ट्रेड का आ गया। पाक जलसंधि किसके बीच स्थित है। पाक जलसंधि। द नेक्स्ट वन, द्रव के सुनहरे रंग की स्थिति, ये भी आपका ट्रेड रिलेटेड है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सीमित संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों द्वारा निर्माण का अध्ययन करती है, डैश कहलाती है। ठीक है, अब ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। एक्स रेशियो वाई इजिकल्स टू 5:2, 8x + 9y रेशियो दिस, इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं है, आप यहाँ x की जगह x की वैल्यू रख दीजिए, y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। 8 5 जा 40 + 18 48 रेशियो 40 प्लस, यस 40 + 4 44। तो यहाँ से इजीली हो जाएगा भैया, ठीक है। आई थिंक ये आएगा, ये सी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। बाकी आप सोल्व कर देख लीजिएगा। यस, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के एक उप समुच्चय को चुनने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप आराम से क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मैं आपको इतना समय दूंगा कि आपको PDF की भी नीड नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है। खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है। देख लीजिए, आपको डायरेक्ट वैसे ही पता चल जाएगा, अम्बाड़ा, पलवल, महेंद्रगढ़, यमुनानगर। एक वयस्क का CPR करते समय छाती का संपीड़न कितना, ये ट्रेड रिलेटेड है। डैशबोर्ड एक बार में 1 बिट डाटा संचारित करता है। ओके, डैश प्री फॉर्मेटेड स्लाइड डिज़ाइन है जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य चीज़ों को दर्ज करने में मदद करते हैं। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया।
ए और बी की उम्र का योग बता रखा है, बी और सी की उम्र के योग से 12 अधिक है, तो a + b + 12 कर दीजिए = b + c रख दीजिए, तो c a से कितना छोटा है। ये आपको डायरेक्ट वैसे ही आ जाएगा भाई, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्नलिखित में किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण ये भाई, ये ट्रेड का आ गया। डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है। VCO6 होता है, क्या होता है भाई। मशीन को बूट करने के अलावा बायोगैस में रूटीन का दूसरा रूप भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस मौजूद है। इस रूटीन को क्या कहते हैं। ओके, कंगारू माता नवजात को डैश से बचाती है। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ड्रिफ्ट वेग को परिमाण प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र कितना होता है। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ भाई कंप्लीट। यस, फिर मैं आपको इन सभी के सोल्यूशन भी बताऊंगा। अभी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग राइट सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर, उसके सामने सोल्यूशन। गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में किसकी कमी से तंत्रिका वाहिका, ये रहने दीजिए भाई, गर्भनाल, ये भी बालक के पैर से बाहर की ओर बेंडिंग, ये छोड़िए, ये तो सारे आपके। यस। हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था। किसे कहा जाता है भाई इनमें से। और ये नेक्स्ट, ये वही फिर आपका ट्रेड रिलेटेड आ गया। यस, ये आ गया भाई आपका। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ठीक है। यस। उसके बाद है हर्षप्रंग को सही करने के लिए कौन सी शल्य प्रक्रिया नहीं की जाती। ये ट्रेड रिलेटेड है। विकास के एक महत्वपूर्ण विकास, ये भी, ये रीजनिंग का आ गया आपका। सांकेतिक भाषा में 786 का मतलब है। यस। क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने दिए हुए स्टडी एंड वर्क, हार्ड वर्क पेज, स्टडी वेरी हार्ड, इसमें आपको क्या बताना है, वेरी के लिए कौन सा। यस, इनमें से क्या लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट वन, गर्भवती महिला द्वारा, ये भी ट्रेड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। यस, इनमें से आपको बताना है कौन से सही है। बिल्कुल ईजी है ये आपके लिए। यस। नेक्स्ट वन देखिए, किस प्रकार की भ्रांति में, ये ट्रेड का है भाई, कौन सा सही। ओके, ये भाई ये ट्रेड का नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हथी गुम्फा शिलालेख, करावेल गिरनार शिलालेख, रुद्रधामन ग्वालियर शिला प्रशस्ति, राजा भोज कारा शिलालेख। ओके, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी। ये भी आपको देख लीजिए। स्वास्थ्य की समगर, ये रहने दीजिए, ये ट्रेड का है, ये भी ट्रेड से रिलेटेड है। ये भाई ये भी ट्रेड से, ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60। देन नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये बिल्कुल 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + अप टू 9 क्यूब = 2025। तो 0 + 11 क्यूब + 0.22 क्यूब + 0.33 क्यूब में + 0.99 क्यूब का मान किसके नज़दीक होगा। वैल्यू किसके नज़दीक होगी भाई। ये हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की। यस, एक प्रेषक के संदेश को प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। कौन सा स्थल भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमी जिला। तो आपको जो भी क्वेश्चन पता है क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर लिखिए। ठीक है, आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये भाई फिर से आपका आ गया जल की अस्थाई, ये आ गया भाई, ये क्वेश्चन है यहाँ। ओके, बाकी ट्रेड रिलेटेड मैं बीच में छोड़ रहा हूँ। जल की अस्थाई कठोरता को डैश द्वारा दूर किया जा सकता है। किसमें चुंबकीय सुग्राह्यता तापमान पर निर्भर नहीं करता। द नेक्स्ट वन, उसके बाद देखिए, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित उन्माद के चिकित्सा लक्षण है। ये भी आपका भाई। यस,
हार्सप्रंग के रोग को सही, ये ट्रेड रिलेटेड, ये आगे भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन। x/y 5/2 8x+9y। ओके, किस आयु समूह में सामाजिक हंसी का विकास, जनसंख्या के, ये भी छोड़िए। चंडीगढ़ को भारत का, ये हो चुका है आपका। तीनों अंकों में से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट वर्ड ये देख लीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन। चूज द मिसस्पेल्ट वर्ड। ओके, लेप्रोसी, लिस्टर, लीनियंट, लिमरकर्क। ओके, देन एनिवर्सरी, इनमें से आपको बताना मिसस्पेल्ट कौन सा भाई। एनेस्थेटिक, एक्नॉलेजमेंट, ऑल टुगेदर। उसके बाद आपको बताना चूज द वन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। द शिप वाज कोट इन द टेम्पेस्ट एंड ऑल बट द कैप्टन वर ड्राउंड। ओके, आपको इसमें से राइट बताना भाई। विद अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव गिव्स ब्लो इट। स्नो फेल डैश द हिल्स। ओके, ये आपके क्वेश्चन आए थे भाई। यस, 83 से 86। यस, ये सारे इंग्लिश के थे। हिंदी के देख लीजिए, कोयल की आवाज़ कैसी होती है। हरिपद कोमल कमल से, डैश अलंकार है। बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है का उदाहरण है, कौन सा भाई। ये कर्म है, कृति है, भाववाच्य, जो भी। शायद कल माता जी आए, ये किस चीज़ का उदाहरण है भाई, कौन से भूतकाल का है, वर्तमान का, ये कौन से काल का है। तो देखिए, एक आया आपका यस काल से रिलेटेड, एक आया वाच्य, एक आया अलंकार, और एक नॉर्मल भाई आपसे पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपको जिसका भी आंसर बताए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और PDF चाहिए तो आपको हमारे चैनल मंकित 72 पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।